हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे टेक्स इंफ्रा पे। अभी इसने क्लोजिंग दी है 94.9 पे। मंथली के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, वीकली पे करेंगे, डेली पे करेंगे। मैं आपको पूरा बता दूंगा इसके लेवल्स क्या हैं, कहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकता है। बट अगर उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही रेगुलर्स मेरी वीडियो मिलती रहेंगी, आपको लेवल्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में मैं लेवल्स वगैरह और मार्केट का ओवरव्यू देता रहता हूँ। अभी मैंने निफ्टी की भी वीडियो डाली है, निफ्टी 50 का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको वो भी देखें, निफ्टी 50 का एनालिसिस। और चलिए फिर शुरू करते हैं टेक्स इंफ्रा का एनालिसिस। मंथली पे देखेंगे, अगर मंथली के चार्ट पे तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है यहाँ पे चार्ट पे कि यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें 2007 से। अगर आप देखेंगे एक लेवल पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार 80 के लेवल पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ रेसिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस। तो 80 के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। 2007 से अगर मैं बात करूँ, 2007 से 2023 तक, तो कम से कम इसमें 16 साल से ये बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 16 साल से बीच में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर गया, इसने हाई लगाया 135 का, और अब नीचे ट्रेड कर रहा है 94 पे। ठीक है, तो एक रीटेस्ट करने आया था 85 के 86 के आसपास से, वापस ऊपर चला गया। तो इसमें उम्मीद क्या लगा सकते हो आप इसमें? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 16 साल का जब ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से कई गुना स्टॉक्स होते हैं। वो ये नहीं मैं कह रहा आपको कि सिर्फ ये 10% रिटर्न देगा, 20% रिटर्न देगा। जब यहाँ से 80 से ब्रेकआउट आया है, इसमें कम से कम फाइव टाइम्स ये स्टॉक होगा, यानी कि 400 तक भी जा सकता है। ठीक है, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना होगा कि इसमें क्या हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अच्छे लेवल पे, गिरते हुए लेवल पे आप इसे ऐड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर बेनिफिट देके चलेगा, ये मेरा व्यू है। खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी लॉन्ग टर्म या किसी भी ट्रेड को आप लें। मेरा सिर्फ व्यू है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलते हैं इसको वीकली के चार्ट पे देखने। तो वीकली के चार्ट पे अगर मैं इसको कर दूं तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को चीज़ मिलेगी जो मैंने आपको मंथली के चार्ट पे बताई थी, कि यहाँ पे 80 के लेवल पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की 18 पे, उसके बाद 21 पे फिर पेस की, 22 पे फिर ली रेसिस्टेंस, यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस ली, उसके बाद नीचे आया, इस लेवल को वापस काटा, ऊपर गया, वापस रीटेस्ट करने नीचे आ रहा है, अभी 94 पे ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इतने बड़े ब्रेकआउट से स्टॉक्स निकलते हैं तो वो रीटेस्ट करने ज़रूर आते हैं। तो इसने 80 के लेवल को भी रीटेस्ट नहीं किया है, तो आने वाले टाइम में ये ऊपर जो गया है यहाँ से एक बार रीटेस्ट करने भी आ सकता है नीचे की तरफ 80 के लेवल पे। बट अगर मैं यहाँ पे एक बार फिबोनाची लगा के देखूँ वीकली चार्ट पे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये अभी इसने कितने परसेंट की करेक्शन की है। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया इस पर फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची लगा के एक आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएगा कि इसके लेवल्स जो हैं, वो फाइनल लेवल्स वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लगाया फिबोनाची, और यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा कि जो 61% की ट्रेसमेंट है वो आ रही थी 80 पे। ठीक है, 80 पे 61% की ट्रेसमेंट आ रही है, तो तभी मैं कह रहा हूँ 61% पे आ सकता है। अभी ये 50% के ऊपर रिट्रेसमेंट पे चल रहा है। ये यहाँ तक आया 55% तक, बट 60% पे नहीं आया। 65% तक रिट्रेस करा इसने। ठीक है, 55% तक करा, इसको 61% तक आना चाहिए। तो 61% की रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 80 के लेवल पे पड़ रही है, जो मैंने आपको मंथली के चार्ट पे बताया था। अभी ये 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने। तो एक बार अगर मार्केट में गिरावट आती है, जो कि जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो एक बार ये 80 के लेवल को छूने नीचे आ सकता है। 61% की ट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे अगर मिलेगा आपके लिए लॉटरी है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से वापस बाउंस होगा और वी शेप रिकवरी भी देखने को मिल सकती है आपको इसमें। तो एक अच्छा स्टॉक है। 61% की ट्रेसमेंट में मिले तो बहुत अच्छा है। अभी 15 पॉइंट, 14 पॉइंट, 15 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो नीचे आने की उम्मीद है। अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं तो अभी वेट करें, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसकी 102 के आसपास, और 90 के लेवल को काटेगा तो नीचे सीधा 80 के लेवल को टच कर सकता है। तो अभी एक मिड रेंज में घूम रहा है, थोड़ा वेट करना चाहिए। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन जो जा रही है, ट्रेंड लाइन पे है। ट्रेंड लाइन मार्च 2023 से बनी हुई है ट्रेंड लाइन, वीकली का चार्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो सीधा आपको 80 के लेवल पे आता हुआ दिख जाएगा। इसकी ट्रेंड लाइन पे जो वैल्यू आ रही है वो 92 के आसपास आ रही है। अगर 92 के लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि 3 रुपये नीचे, तो सीधा 80 पे भी आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जा रही है सीधा इस पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो स्टॉक वीक हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो हमने देखा टेक्स इन्फ्रा में कि ट्रेंड लाइन वीकली के चार्ट पे कैसे फिबोनाची लेवल्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैं इसी को अगर मैं वीकली के चार्ट की जगह मंथली का चार्ट आपको मैंने दिखा दिया, अगर मैं इसको अब डेली का चार्ट कर दूं, ठीक है, इसको हम डेली के चार्ट पे ले जाएं अगर, तो डेली के चार्ट पे हमें क्या दिखेगा, तो ये मैंने डेली का चार्ट कर दिया। अब डेली के चार्ट पे आप देखो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये देखिए ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। ये लेवल पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखोगे आप, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, तो यहाँ से नीचे आया, ये रीटेस्ट करने गया था, ये रीटेस्ट हुआ है इसका लेवल। जब स्टॉक नीचे आ रहा होता है तो ऊपर की तरफ रीटेस्ट होता है, जब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा होता है तो ऊपर की तरफ रीटेस्ट होता है, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो नीचे की तरफ रीटेस्ट होता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे रीटेस्ट करने आया है, ये वेव ए, बी और सी नीचे लगती है, ठीक है। और जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो वो 5 वेव में जाता है, 1 2 3 4 5, ये इम्पल्सिव वेव होती है, ठीक है। फिबोनाची अगर लगा के देखोगे उसमें भी आपको एक दिख जाएंगे लेवल कि कैसे करेक्शन होती है, ठीक है। और नियो वेव के हिसाब से भी 5 वेव में स्टॉक ऊपर जाता है, 3 वेव में नीचे आता है। तो ये ए वेव लगी है, बी वेव ऊपर मारने गया है, नीचे सी वेव मारेगा। तो ये आपकी हो गई वेव ए, ये हो गई वेव बी, और ये सी। तो यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आपको मारता हुआ दिख जाएगा, 80 पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से सीधा ऊपर, ठीक है। तो 80 पे अगर आपको मिले तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और ये मैंने मंथली पे भी दिखा दिया आपको, डेली वीकली पे भी दिखा दिया और डेली पे भी बता दिया। अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ट्रेंड लाइन लगा के अगर आपको और दिखा दूँ मैं, फिबोनाची के लेवल भी दिखा दिए मैंने आपको। तो ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्लियरली इसने यहाँ पे ब्रेक करी है, ये देखिए ट्रेंड लाइन को सीधा इसने यहाँ पे ब्रेक करा है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से अक्टूबर 2023 से थी, बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा था, इसको यहाँ ब्रेक करा, सीधा नीचे आया, ये रीटेस्ट करके वापस नीचे मार सकता है। तो ये मेरा एक व्यू था टेक्स इन्फ्रा पे। रिकमेंडेशन बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि टेक्स इन्फ्रा पे वीडियो डालें, तो तभी मैं एनालिसिस उसका डाल रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्या मुझे लगता है टेक्स इन्फ्रा पे, लेवल्स मैंने बता दिए। 102 के ऊपर ट्रेड करे तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर 92 93 के नीचे आए और इस नेकलाइन को अगर काटता हुआ दिखे यहाँ पे, ये वाली नेकलाइन को, तो यहाँ से सीधा एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है 80 तक। 80 पे आप ऐड कर सकते हैं इसको। तो यही मेरा एक व्यू था। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ में टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी मैं लाइव मार्केट में वीडियोस या लेवल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर, बाय।